सो गाइस, एफएसएमओ रोल को ट्रांसफ़र कैसे करना है इसका मैंने लैब यहाँ पे लैब सेटअप तैयार कर रखा। देखो यहाँ पे एक रूट डीसी है और एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। ये 2016 सर्वर है, ये 2012 सर्वर एडिशनल डोमेन कंट्रोल मैंने बनाया है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में हम देखेंगे फंक्शनल लेवल किसके पास है, राइट, सारे रोल किसके पास है, और उसके बाद हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले हम 2012 सर्वर में 2016 सर्वर जो है रूट डीसी है, यहाँ देख सकते हैं आप। इसमें मैं देख रहा हूँ, चेक करने के लिए कमांड होता है, CMD में जाना है और यहाँ पे टाइप करना नेट डॉम क्वेरी और स्पेस FSMO। यहाँ से आपको 5 रोल जो होते हैं, ये फंक्शनल लेवल रोल, ये आपको दिख जाएगा। यहाँ देखिए, तो 5 रोल यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो ये क्या है, रूट डीसी मतलब ये कंप्यूटर नेम हो गया। FQDN है, FQDN फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, राइट। तो ये कंप्यूटर नेम प्लस डोमेन नेम, तो ये कंप्यूटर नेम किसका है, रूट डीसी का है। और यहाँ पे आके अगर हम देखेंगे तो वही रोल यहाँ पर भी दिखेगा आपको, राइट। यहाँ पर भी सेम रोल दिखेगा क्योंकि इनका खुद का रोल नहीं रहेगा। ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर नेट डॉम क्वेरी FSMO, और ये रोल आप चाहो तो चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ज़रूरत वही होता है एक्चुअली, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर सब डोमेन को ही हम ट्रांसफ़र करते हैं नॉर्मली, ये तो बैकअप के लिए होता है, राइट। तो यहाँ देखो, यहाँ पे भी रूट डीसी है, मतलब इनका खुद का कंप्यूटर नेम इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि इसके पास एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के पास कोई भी रोल नहीं होता है। ये उसी का बैकअप लेके काम करते हैं, किसका, रूट डीसी का। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं, ये रोल को हम ट्रांसफ़र करेंगे, ये सारा रोल किसको, ADC को। और जब ट्रांसफ़र करेंगे तो रूट डीसी के जगह पे इसका जो कंप्यूटर नेम रहेगा वो आ जाएगा। इसका कंप्यूटर नेम क्या है वो चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ से ये टाइप कर लो, होस्ट नेम, ये कमांड होता है। कंप्यूटर नेम इसका क्या है, एडिशनल डीसी करके है इसका कंप्यूटर नेम। तो ये ट्रांसफ़र जब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, additionalDC.ishaninfo.com, additionalDT.ishaninfo, ये सारा सभी रोल ये एडिशनल डीसी करके यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो चलो स्टेप हम फॉलो करते, 3 स्टेप में हमें करना रहेगा इसे ट्रांसफ़र। 5 रोल में सबसे पहले हमें ये 3 रोल को ट्रांसफ़र करना रहेगा, PDC, RID एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, देन डोमेन नेम मास्टर, देन लास्ट में हमें स्कीमा मास्टर करना रहेगा, राइट। तो 3 स्टेप फॉलो करना। चलो पहला स्टेप हम फॉलो करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करने पहला स्टेप के लिए हमें क्या करना रहेगा, इसके सर्वर मैनेजर में जाना रहेगा और 2016 सर्वर मैनेजर, और यहाँ पर जाना है आपको, जैसे नॉर्मली हम ओपन करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर में जाना है। और यहाँ पर क्या करना है, राइट क्लिक करो इस डोमेन पे, जो भी आपका डोमेन है, और यहाँ से कर दो चेंज डोमेन कंट्रोलर। इस डोमेन को हमें क्या करना रहेगा, चेंज करना रहेगा, और किसके पास आपको देना रहेगा ये देखना रहेगा। तो ये डोमेन कंट्रोलर हम एडिशनल डीसी को देना चाहते हैं, यही हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है अभी, राइट। तो हमें एडिशनल डीसी जो है इसको हमें देना है। तो हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे, ये चेंज हो गया है, राइट। और अब हमें क्या करना रहेगा, राइट क्लिक फिर से करो और ऑपरेशन मास्टर अब जाना रहेगा आपको। तो पहले क्या करना, पहले स्टेप में क्या करना है, एक्टिवेट यूजर्स एंड कंप्यूटर, और राइट क्लिक करके क्या करोगे, चेंज डोमेन कंट्रोलर आपको करना रहेगा। और चेंज डोमेन किसको ट्रांसफ़र करना रहेगा, वो कई सारे सर्वर, जितने डोमेन कंट्रोलर आपके कंप्यूटर में, आपके इंटरप्राइज नेटवर्क में है, वो सारे यहाँ पे लिस्टेड रहेगा। जिसको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना रहेगा। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया एडिशनल डीसी को, क्योंकि यही हमारा इस समय ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। तो अब हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके ऑपरेशन मास्टर करेंगे, वो टास्क आपको दिख जाएगा। यहाँ देख सकते हो आप कि ये जो है अभी क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये RID, PDC एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तीनों रोल बारी बारी करके आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले RID मास्टर हो जाएगा। RID में क्या होगा, देखो अभी रूट डीसी के पास है, और जब हम चेंज करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, ट्रांसफ़र होकर एडिशनल डीसी में चला जाएगा। तो चलिए मैं कर देता हूँ इसे, और चेंज कर दिया, ओके, यस डन। फिर इनको भी जाओ, इनको भी हम क्या करते थे, चेंज कर देते हैं यहाँ से, ओके डन। और इंफ्रास्ट्रक्चर में गया और इनको भी मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया,
यस कर दिया, ओके कर दिया, डन। 3 रोल गाइस ट्रांसफ़र हो चुके हैं अब। और अब हम जाके देखेंगे यहाँ पर कि ये तीनों रोल आया या नहीं आया इनके पास। नेट डाउन क्वेरी FSMO, और आप देखोगे PDC RID यानी इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर अब किसके पास आ गया। यहाँ देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये रोल अब इनके पास आ चुका है। किसके पास? ये एडिशनल डोमेन का, क्योंकि इसके कंप्यूटर नेम क्या है, एडिशनल DC, राइट, ये है, यहाँ पे आ गया। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये कि ये तीनों रोल हम ट्रांसफ़र करने के बाद जब ट्रांसफ़र करते हैं तो FQDN आपको समझना है, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, यहाँ देख सकते हो एडिशनल DC डाटा, और ये सब क्या है अभी रूट DC के। तो अब चलो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, डोमेन नेमिंग मास्टर को ट्रांसफ़र करते हैं। फिर से हम रूट DC पे आ जाते हैं 2016 सर्वर पे, और उसको हम यहाँ से एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर से नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना रहेगा, फिर से टूल्स में जाओ और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट यहाँ पे है, इस पे जाना है आपको, इस सर्विसेज पे जाना है। और सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी कर, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक इस पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करो और चेंज डोमेन कंट्रोलर यहाँ पे कर देना है। चेंज डोमेन कंट्रोलर किसको, फिर से वही एडिशनल DC जिसको आपको भेजना है वहाँ पे सेलेक्ट कर लो और यस इज गॉट चेंज। एंड नाउ यू राइट क्लिक करो, सॉरी इसी पे राइट क्लिक करो और ऑपरेशन मास्टर, और अब देखो आप डोमेन नेमिंग मास्टर इज गोइंग टू चेंज, कहाँ से, रूट DC से एडिशनल DC। चलो चेंज कर दो, चेंज हो गया, यस। So guys, it's got change, और now you will check, if you check then you will get additional domain naming master as well will be transferred to additional domain controller। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से मैंने एक कमांड दिया और आप देख सकते हैं आप क्या एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, ये डोमेन नेमिंग मास्टर भी इसके पास जा चुका है। अब बचा लास्ट स्टेप में क्या, स्कीमा मास्टर। और स्कीमा मास्टर के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है, नॉर्मली हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना रहता है, रन में जाना है, हाउ टू चेंज स्कीमा मास्टर। तो उसके लिए कहाँ जाना है, रन में जाना है और यहाँ टाइप करना है MMC जो होता है एक ऐसा कमांड होता है जो हमारे सर्वर के सारे फीचर्स को इसमें ऐड कर सकते हो या रिमूव कर सकते हैं, सारे सर्वर को आप लिस्ट में ला सकते हैं, राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल इसका पूरा नाम होता है MMC पे क्लिक करो और यहाँ पे जाना है कहाँ, ऐड फाइल में जो भी रोल ऐड करना है। अभी स्कीमा जैसे कोई रोल इसमें नहीं दिखेगा हमें, देख लो, सॉरी ऐड किया और यहाँ पे देखो स्कीमा जैसे कोई रोल हमें नहीं दिख रहा है, अभी नहीं है स्कीमा, ओ माय गॉड नहीं है। तो हम क्या करना है, हमें इसके लिए इनको ज़बरदस्ती पकड़ के लाना पड़ेगा, ये छिपा हुआ है स्कीमा मास्टर इसी सर्विसेज में कहीं पे। तो इनको कैसे पकड़ के लाएंगे, तो इसके लिए हमें कमांड देना पड़ेगा, CMD में जाओ और यहाँ पे कमांड देना है SVR, ये कमांड याद रख लो, REG रजिस्ट्री होता है, REG SVR 32 स्पेस SCHMMGMT.DLL, ये कमांड याद कर लीजिए आप लोग। और यहाँ से देखो स्कीमा, इनको ज़बरदस्ती मैंने इनको पकड़ लाया और अब ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर, इस सर्विसेज में ज़रूर मिल जाएगा। आप फिर से जाओ कहाँ पे, MMC में फिर से हम जा रहे हैं, देखो कहाँ पे गए, याद कर लो आप, MMC में गया, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल में गया और फाइल में गया, ऐड रोल एंड फीचर में गया और यहाँ पे स्कीमा ज़रूर मिल जाएगा आपको। देखो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, स्कीमा इसी में मिल जाएगा हमें कहीं पे, देखो स्कीमा मास्टर, अभी शायद ये नहीं आया है, ठीक है। फिर से हम देखते हैं, एक बार इनको क्लोज करते हैं, फिर से ऐड रोल एंड फीचर, कभी कभी अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एक्टिविटी स्कीमा करके आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा और जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक आप इस रोल को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अभी नहीं है,
ठीक है, फिर से हम उस कमांड को एक बार हिट करते हैं। reg svr32 स्पेस schmmgmt.dll और यहाँ से सक्सेसफुली दिखा रहा है। ओके, डन हो गया। और अब हम इनको क्लोज कर देते हैं और यहाँ से फाइल में जाकर ऐड रिमूव, और यहाँ पे आ जाना चाहिए इनको। यस, आ गया है, देखो यहाँ पे ये आ गया है गाइस। कहाँ गया है, भाग गया फिर से। स्कीमा कहाँ गया, इधर था, ये रहा। यस यस, एक्टिव स्कीमा हमें मिल गया है। और इनको क्या करना है, ऐड कर लेना है। परेशान नहीं होना है, कभी कभी ऐसे होता है, नहीं लेता है तो आना ही है। जब प्रोसीजर है तो उनको तो आना ही, कहाँ जाएंगे, है ना। तो राइट क्लिक करो इस पे और सेम प्रोसीजर क्या करना है, चेंज डोमेन कंट्रोलर। और किसको चेंज करना है, तो एडिशनल डीसी को चेंज कर दिया। ओके, और फिर से क्या करो, राइट क्लिक करो, ऑपरेशन मास्टर में जाओ और यहाँ से अब हो जाएगा क्या, स्कीमा मास्टर भी ट्रांसफ़र हो जाएगा किसको, इसके पास। तो हम क्या कर दे रहे हैं, चेंज। ओके, यस, डन हो गया। और अब जाके आप देखोगे तो आपको ये पांचों रोल मिलेगा। ये भी रोल स्कीमा मास्टर भी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के पास आ जाएगा। देखो ये रहा, स्कीमा मास्टर भी आ गया। मतलब क्या आपको समझ में आया कि अब जो है ये जो रूट डीसी क्या हो गया, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हो गया। एंड एडिशनल डोमेन कंट्रोलर इज गॉट बिकम व्हाट, रूट डोमेन कंट्रोलर, क्योंकि इनके पास अब कोई रोल नहीं बचा। ये सारा रोल क्या कर चुके हैं, दे चुके हैं किसको, अगले को दे चुके हैं। यहाँ पे देख लो, तो नेट डॉम क्वेरी FSMO, और इनके पास कोई नहीं रोल। अब रूट डीसी करके कुछ भी नहीं होगा, ये सारा एडिशनल डीसी करके मिलेगा आपको। तो ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। देखो स्कीमा में सब एडिशनल डीसी के पास है, रूट डीसी के पास कुछ भी अब नहीं बचा, राइट। तो ये होता है। और रही बात ग्लोबल कैटलॉग की, ग्लोबल कैटलॉग तो उसमें रहेगा अब वही जो एडिशनल डोमेन ग्लोबल कैटलॉग था, वही मास्टर ग्लोबल कैटलॉग बन जाएगा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में। अब कोई भी एप्लीकेशन जो इधर से फास्ट होगा, राइट, ये जस्ट लाइक आप समझ लो कि ये हो गया रूट डीसी और ये हो गया एडीसी। तो ऐसे आप कोई भी रोल, जितने रोल आप चाहते हो, कोई भी रोल ऐसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक डोमेन कंट्रोलर से दूसरे का डोमेन कंट्रोलर में इजीली, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।